नमस्कार। ओडिशा के पुरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा ने हाल ही में भगवान जगन्नाथ पर टिप्पणी की थी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त बताया था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को देखने के लिए लाखों लोग एकत्रित हुए हैं। जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं और हम सब पीएम मोदी के परिवार हैं। ये हालात है बीजेपी के नेताओं की, और जो अपने शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए भगवान को मोदी का भक्त बताने में गुरेज नहीं करते। वहीं मोदी जी के भाषणों पर गौर करें तो वे विपक्ष पर मुजरा करने जैसे बयान देकर अलग ही बखेड़ा खड़ा करके आनंदित होते हैं। अब मोदी जी ने कहा है कि हमारे योगी जी गर्मी उतारने के एक्सपर्ट हैं। इस तरह के बयान और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखना सवाल खड़े करता है। इस तरह के बयान संबित पात्रा जैसे लोगों से तो उम्मीद की जा सकती है, पर जिन्हें पूरा विश्व सुनता हो, जो भारत जैसे देश का प्रतिनिधित्व करते हो, उनके मुख से इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना कितना उचित है और कितना अनुचित है, इसकी समीक्षा आप स्वयं करिए। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के देवरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छठे चरण के मतदान में इंडिया गठबंधन के छक्के छुड़ा दिए। अब सातवें चरण में इंडिया वालों पर पूर्वांचल का प्रहार होगा, और पूर्वांचल का प्रहार जिस पर हुआ वो मैदान छोड़कर बाहर जा गिरता है। पीएम मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का वो जंगल राज जिसमें बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, सरकार की जमीन पर भी माफियाओं ने महल बना ली थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं माहौल ही बदल गया है, मौसम भी बदल गया है। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। अमृतकाल के संकल्प, विकसित भारत का निर्माण, 140 करोड़ सपने, 4 जून को देश एक नई उड़ान के लिए पंख फैलाएगा। इसलिए करोड़ों लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। आपका उत्साह एक बात कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और फिर एक बार 400 पार। उन्होंने आगे कहा कि कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें भारत की प्रगति से पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पढ़ी जा रही है। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। ये सपा कांग्रेस वाले वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं, ये भारत को कई दशक पीछे ले जाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इंडी जमात कर रही है, हम आएंगे तो जम्मू कश्मीर में फिर से 370 लगाएंगे। ये शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने वाले कानून सीएए को रद्द करेंगे। यही तो भारत विरोधी ताकतें भी चाहती हैं। फिर इंडी वाले यही क्यों चाहते हैं? उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के शासन में यूपी के किसानों का बहुत नुकसान हुआ था। अधिकांश चीनी मिलें बंद हो गई, किसानों ने गन्ने की खेती करना बंद कर दिया था। हमारी सरकार सपा के ये गड्ढे भर रही है। खैर, जो भी हो, एक दूसरे पर वार का सिलसिला धीमे धीमे गति में खत्म होने के अंतिम चरण पर है। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान से बाहर निकलने का वक्त अब आ चुका है। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है, परिणाम 4 जून को मिलेंगे। देखना है ये भिंडत किस आधार पर, विकासवाद पर, जातिवाद पर, धर्मवाद पर, या फिर जुमले पर अपना प्रतिनिधित्व सौंपती है। चुनावी अखाड़े के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। आपको अगर हमारी स्टोरियां पसंद आया करें तो हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर करें। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।